हेलो ड्रामा लवर्स। ड्रामा का सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा हो तो उससे पहले देख लीजिएगा, जो कि 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, क्योंकि सच में यह ड्रामा बहुत अच्छा है और इस ड्रामा का मज़ा आपको फर्स्ट एपिसोड से ही आने वाला है। मेरा नाम है पीहू और आज हम करने वाले हैं परफ्यूम ड्रामा का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन। एपिसोड 2 के शुरुआत में मिंजी को देखकर सियोदो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, जैसे कि वह उससे पहले भी कभी मिल चुका है। जहाँ वह गुस्से से मिंजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। उसका यह अजीब बिहेव किसी को समझ नहीं आ रहा था। काम से निकालने के बाद मिंजी गुस्से से सियोदो को इतनी गालियाँ देती कि अगर वहाँ सियोदो होता तो लगभग हार्ट अटैक से मर ही जाता। तभी वहाँ हांजिना आती है और मिंजी से माफ़ी मांगते हैं। तब मिंजी उससे यह कहते हैं कि उसे इस की आदत हो चुकी है, शायद उसी में कोई कमी है। वो उससे कहती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वह इस देश की सबसे बड़ी मॉडल बने, पर शायद अब वह पॉसिबल नहीं। पर वह एक बार मॉडलिंग देखना चाहती है। वह हांजिना से कहती है क्या वह छुपकर मॉडलिंग देख सकती है। हांजिना भी उससे मना नहीं कर पाती और वह उसे इजाज़त दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोदो अपने फैशन शो की तैयारी कर रहा था, जो कि उसी दिन होने वाला था और यह फैशन इवेंट सियोदो के लिए बहुत ज़रूरी था। मिंजी भी वहाँ थी, जो कि छुप के मॉडलिंग देख रही थी। सियोदो अपने फैशन शो की मेन मॉडल को डांट रहा था क्योंकि वह अच्छे से वॉक नहीं कर पा रही थी। वो सियोदो को बड़ी एटीट्यूड से कहती है कि उसके पैरों की सर्जरी हुई है, इसलिए वह हील्स पहनकर अच्छे से नहीं चल सकती है। पर भाई हमारे सियोदो के सामने लड़की का एटीट्यूड किस काम का। वह उसे और भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाकर कहता है कि फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो। और ना चाहते हुए भी उस मॉडल को हील्स पहन के कैट वॉक करनी पड़ती है। पर होता क्या है, जो होना था वही, वह मॉडल हील्स पहनकर धमाके से गिर जाती है, जिससे कि उसका दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। पर यह देखकर तो सियोदो खुश हो रहा था, शायद ये उसकी स्ट्रेटजी थी। पर एक यह भी प्रॉब्लम था कि अब वह इन टाइम पर मेन मॉडल कहाँ से लाएंगे जो कि इस काम को अच्छे से कर पाएगी बिना किसी रिहर्सल के। हांजिना उससे कहती है कि वह इस सेम साइज के लड़की को जानती है। हाँ, वह मिंजी की बात कर रही थी। पर सियोदो उससे मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह उस चुड़ैल के साथ काम नहीं करना चाहता, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। मिंजी उस मॉडल की हालत देखकर यहाँ पे सियोदो को जोर जोर से गालियाँ देने लगती है। और फिर से वहाँ हांजिना आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मॉडल बनने का सपना था, क्या तुम्हें कैट वॉक आती है। तो वह हाँ कहते हुए कहती है कि हाँ, वो रोज़ अपनी कैट के साथ वॉक पर जाती थी। कमाल है यार लड़की भी। यह सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम मिंजी को देखते हैं, जो कि फैशन शो के लिए काफ़ी नर्वस थी। वह इतनी डर जाती है कि उससे आईने में अपना खूबसूरत चेहरा दिखने के बजाय अपना असली चेहरा दिखने लगता है और वह वहाँ से भाग जाती है। मिंजी डरी हुई एक कोने में बैठी थी, जिसे सियोदो ढूंढ लेता है। वह सियोदो को माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि उससे नहीं हो पाएगा, उसे डर लग रहा है उन लोगों से जो मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं कोई जानवर या किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मैं उन लोगों के सामने फिर से नहीं जाना चाहती। ऐसा कहती ही सियोदो उसे गुस्से से वहाँ से उठने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि क्या वह जानती है कि लोग उसे खूबसूरती का बादशाह क्यों कहते हैं, क्योंकि वह हर बत्ती से बत्ती चीज़ को खूबसूरत बना देता है। तुम तो ऑलरेडी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंट मॉडल बनाऊंगा। जब मिंजी अपने आंखें खोलती है तो उसे वही अपना खूबसूरत मिंजी वाला चेहरा दिखने लगता है। सियोदो भी मन मन में कहता है कि कौन हो तुम। फैशन शो स्टार्ट होता है जहाँ बहुत से लोग और मीडिया मौजूद थी। अब वॉक करने की मिंजी की बारी थी। मिंजी खुद से कहती कि वह गंदी नाली का कीड़ा नहीं है, बल्कि वह है मिंजी ही। वह सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंस से वॉक करती है, जिसे सियोदो भी देखता है। मिंजी खुद से कहती है कि आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर लिया, अब वो सुकून से मर पाएगी। हांजिना मिंजी को तैयार करती है। तभी हांजिना कहती है कि यह लास्ट वॉक है, क्या वह कर पाएगी। मिंजी कॉन्फिडेंस से कहती है कि वह उसका बेस्ट देगी। सब पहले की तरह अच्छे से हो रहा था, लेकिन मिंजी उसी वक्त अचानक से वही बेहोश हो जाती है। सब हैरान थे कि अचानक यह गिर कैसे गई। जब सेक्रेटरी पार्क जून उसे देखता है तो पता चलता है कि मिंजी बेहोश नहीं बल्कि सो रही थी।
यह सुनते ही वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। सबकी हालत देखने लायक होती है। सीयुदो के गुस्से के बारे में आपको क्या ही कहूँ। तभी हानजिना उससे कहती है कि सीयुदो को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मॉडल के कारण सीयुदो पहली बार इतना ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ लोग यह भी समझ रहे कि सीयुदो ने उस मॉडल को बेहोश होने के लिए मजबूर किया होगा। इसके जवाब में सीयुदो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। पर वह अपना नाम ट्रेन में सच में देखने लगता है और कुछ भी होता है। हानजिना उससे पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो, क्योंकि तुम उससे थोड़ा अजीब बिहेव करते हो। तो सीयुदो कहता है कि उसकी शक्ल ऐसी किसी शख्स से मिलती है जिसे वो बहुत नफरत करता है। सीन आगे बढ़ता है जहाँ सीयुदो को भयानक भयानक सपने दिखने लगते हैं, जिसमें मिन जेही मरी हुई हालत में थी। इसलिए खुद के तसल्ली के लिए वह पार्क जुन को कॉल करता है, पर पार्क जुन कहता है कि सीयुदो को मिन जेही को यूं ऐसे ही बेहोश हालत में रास्ते पर नहीं छोड़ देना चाहिए था। तभी हम मिन जेही को देखते हैं, जो कि अपने घर के सामने अपने बेटी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर वह उसके बेटी से क्या कहेगी यह सोचकर वह कॉल नहीं कर पाती। हाँ, मिन जेही की एक बेटी भी है जिसका नाम है जिंग क्यूं। यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। एक जिंग क्यूं भी ऐसी है जो सच में अपनी माँ की परवाह करती है, पर वह कभी ऐसा दिखाती नहीं। यहाँ हम जिंग क्यूं को देखते हैं, जो कि अपने डैड को किसी औरत के साथ देखती है। इन दोनों की बहस होती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिंग क्यूं अपने डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। जिंग क्यूं ताइजुन से अपनी माँ के बारे में पूछती है, पर यह तो ताइजुन को भी नहीं पता था कि असलियत में मिन जेही खा गई है। यहाँ मिन जेही फैसला करती है कि वो अपने बेटी को सब कुछ बता देगी। तभी ताइजुन अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड के साथ घर पहुंचता है और ताइजुन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर मिन जेही ताइजुन को बहुत गालियां देती है और वहां से चली जाती है। ताइजुन की गर्लफ्रेंड वॉशरूम के बहाने ताइजुन के घर आती है। उसकी यह हरकतें जिंग क्यूं को बहुत घटिया लग रही थी। तभी ताइजुन की गर्लफ्रेंड रूम में कुछ देखते हैं जिस पर लिखा था, आज हम साथ मरने वाले हैं। हाँ, जो कि मिन जेही ने लिखा था। यह देखकर ताइजुन की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है, यह कहते हुए कि तुम्हारी फैमिली काफी डरावनी है। पर ताइजुन की शक्ल पर तो 12 बजे होते हैं। मिन जेही अकेली बैठकर ताइजुन को इतनी गालियां दे रही थी कि अगर सच में वह होता तो वह उसकी खाल उधेड़ देती। वह कहती है कि बुड्ढा गई का, तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है और तुम दूसरी औरतों के साथ गुलू गुलू कर रहे हो। उसी दिन तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। यार, जब ये मिन जेही गालियां देते हैं ना, तो सच में यह सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। और तभी उसे अपना वह समय याद आता है जब ताइजुन वही अपने गर्लफ्रेंड के साथ था। उसे पता होता है कि मिन जेही भी वहाँ मौजूद है, लेकिन वो उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि मिन जेही के होने से या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। वह चाहता ही था कि मिन जेही हर्ट हो, जिसे देखकर बेचारी मिन जेही देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। यह सोचकर बेचारी मिन जेही खूब रोती है और वही सो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि मिन जेही की बॉडी फिर से चेंज हो जाती है। तभी वहाँ सफाई करने वाली आंटी जी आती है और उसे जगाती है। अपनी पुरानी हालत देखकर मिन जेही कुछ समझ नहीं पाती और सोचती है क्या वह कोई सपना देख रही थी। इसलिए वह कल के फैशन शो वाले झमेले के बारे में न्यूज में पढ़ती है, यानी कि वह कोई सपना नहीं देख रही थी। ऐसा कहती है वह सोचती है, पर उसकी बॉडी चेंज कैसे हुई। तभी उससे उस परफ्यूम के बारे में याद आता है। वह फिर से उस परफ्यूम को लगाने के लिए वॉशरूम जाती है और उसके परफ्यूम लगाते ही वहाँ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और पहले की तरह फिर से मिन जेही की बॉडी बदल जाती है। मतलब मिन जेही का अंदाजा सही था, वह मैजिकल परफ्यूम था। जब तक उस परफ्यूम का असर रहेगा तब तक मिन जेही जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। इसलिए अब वह अपनी जिंदगी में की गई पुरानी गलतियों को सुधारना चाहती है। यहाँ से मिन जेही जाती है सीधा सीयुदो के पास, जहाँ सीयुदो कल हुए कांड के कारण अभी भी मिन जेही से गुस्सा था। मिन जेही उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से पूरे मीडिया वाले सिर्फ उसकी बातें कर रहे हैं, इसलिए कोई उसे जॉब भी नहीं देना चाहता, इसलिए उसे नौकरी दे दे, उससे मॉडल बनना है। पर सीयुदो तो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वह सोचता है कि उसने मिन जेही को उल्लू बनाकर उससे पीछा छोड़ दिया, पर भाई मिन जेही का मानने वाली थी। वो वहाँ भी पीछे पहुंच जाती है, जो कि अपने इंस्टा पर लाइव आके नौटंकी कर रही थी।
पास सब लोग जमा हो जाते हैं और वह अबला नारी की तरह ड्रामा करते हुए सब लोगों से कहती है कि वह आज सुसाइड करने जा रही है, क्योंकि सीओ ईदो की वजह से कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा, जिसका कारण है सिर्फ यह सीओ ईदो। सीओ ईदो उसे ड्रामा बंद करने के लिए कहता है, पर मिंजे ही तो अपना टैलेंट दिखाने में बिजी थी। मिंजे ही सुसाइड करने के लिए पानी में जा ही रही होती है और सभी लोग सीओ ईदो को डांटने लगते हैं। तभी सीओ ईदो को चक्कर आने लगते हैं और वो उस पल को सोचता है जब बचपन में वह भी ऐसे ही पानी में गिर गया था और उसे शायद तब से पानी से भी डर लगता है, इसलिए वह चाहकर भी मिंजे ही को नहीं बचा सकेगा। इसलिए सीओ ईदो उसे नौकरी देने के लिए मान जाता है। वह उसे अपने होटल ले आता है जहाँ वो रहता भी नहीं था, फिर भी वह कहता है कि वह 1 साल से यहाँ नहीं आया है पर वह अब यहाँ रहना चाहता है। इसलिए मिंजे ही एक दिन में यह पूरा घर साफ कर दे और अगर उसने एक दिन में यह घर साफ नहीं किया तो वह उसे काम से निकाल देगा। शायद यह उसकी स्ट्रैटेजी थी मिंजे ही को काम से निकालने की। मिंजे ही फटाफट पूरे घर को साफ कर देती है। वह काफी थक गई थी इसलिए वह वही सो जाती है और उसके सोते ही मिंजे ही की बॉडी फिर से बदलने लगती है। पर तभी सीओ ईदो भी खड़ा चुका था। वह जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे मिंजे ही की बॉडी भी चेंज हो रही थी। जब सीओ ईदो घर में एंटर करता है तो घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि मिंजे ही ने अकेले इतना बड़ा घर साफ कर दिया था जिसकी सीओ ईदो को कोई उम्मीद नहीं थी। सीओ ईदो मिंजे ही को पूरे घर में ढूंढने लगता है और वह वहां पहुंच जाता है जहां मिंजे ही ऐसी हालात में सो रही थी। ईदो की आवाज से मिंजे ही की नींद भी खुल जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह मिंजे ही को ऐसी हालात में देख लेता है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। क्या आपको मैं इस ड्रामा की एक स्पेशल बात बताऊं? इस एपिसोड में जब सीओ ईदो ऑफिस के लिए घर जा रहा था तभी हमारे इंडिया का फ्लैग दिखाया गया था। वैसे मैंने इस बात को वीडियो में नहीं कहा पर ये ज्यादा समय के लिए नहीं था, सिर्फ एक झलक। मुझे नहीं पता कि आपके लिए यह बात खास होगी या नहीं, पर मुझे यह देखकर काफी खुशी हुई थी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना और कर दिया करो यार, इतनी मेहनत नहीं लगती। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी।